बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत ही रहम फरमाने वाला है। साथियों, 18वीं सदी का जिक्र है। कसीम के इलाके में एक औरत ने बड़ा ही अजीब गरीब ख्वाब देखा। दोस्तों, औरत के इस ख्वाब को तारीख के हैरान कुन ख्वाबों में भी शुमार किया जाता है। उस औरत ने ख्वाब में देखा कि वो औरत जामिया मस्जिद के मेहराब में पेशाब कर रही है। साथियों, 1885 में कसीम के इलाके उनैज़ा में ख्वाब देखने वाली औरत नई नई शादीशुदा थी। उस औरत की शादी को सिर्फ चंद माह ही गुजरे थे। उस औरत का शौहर नासिर नामी एक शख्स था जो कि ख़ुद ख्वाबों की ताबीर बताने में बड़ा ही माहिर और मशहूर ज़माना शख्स था। नासिर ख्वाबों की ताबीर बताने बड़ा ही वसी इल्म रखता था। नासिर को इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि वो जो ख्वाब अपनी बीवी के मुंह से सुनने वाला है वो ख्वाब उनकी ज़िंदगी बदल के रख देगा। वो नहीं जानता था कि इसकी बीवी ने जो ख्वाब देखा है वो बड़ा ही खौफनाक और हैरान कुन भी है। दोस्तों, जब नासिर ने अपनी ज़ौजा के मुंह से वो ख्वाब सुना तो वो बड़ा ही हैरान हुआ और उसकी आंखों से आंसू आ गए। नासिर ने ख्वाब सुनकर अपनी बीवी से कहा कि अल्लाह तुम्हें और मुझे एक ऐसी औलाद नरीना अता करेगा जो कि बड़ा होकर जामे मस्जिद का इमाम बनेगा। नासिर की बीवी अपने शौहर के मुंह से ख्वाब की ताबीर सुन के बड़ी हैरान होती है, क्योंकि वो तो सोच रही थी कि बज़ाहिर तो वो ख्वाब उसे बहुत बुरा लगा, क्योंकि बड़ी जामे मस्जिद के मेहराब जैसी पाक जगह पर पेशाब करना तो बहुत ही बुरा और गंदा अमल था। वो तो ये सोचने में मजबूर हो गई थी कि इतना मायूब ख्वाब वो अपने शौहर को बताए भी या नहीं। लेकिन अब जब उसने अपने आलिम शौहर को अपना अजीब व गरीब ख्वाब सुनाया तो उसकी ताबीर ने उस औरत को चौंका दिया। बहरहाल अपने शौहर के मुंह से वो अपने ख्वाब की ताबीर सुनकर खुश हुई और उसके दिल को सुकून हासिल हुआ। साथियों, उस ख्वाब को देखने के चंद साल बाद ही उस औरत के यहाँ बेटे की विलादत हुई, जिसका नाम नासिर और उसकी अहलिया ने अब्दुर्रहमान रखा। दोनों मियाँ बीवी ने अपने बेटे की तरबियत में कोई कसर ना छोड़ी। अब्दुर्रहमान ने 11 साल की उम्र में ही कुरान पाक हिफ्ज़ कर लिया। फिर उसने शहर के बड़े बड़े उलमा से इल्म हासिल किया और मुख्तलिफ फ़नून में महारत भी पाई। इसी तरह वक्त गुजरता रहा और अब्दुर्रहमान 23 साल का हो गया। दोस्तों, अब्दुर्रहमान ख़ुद भी तदरीस करता था और तुलबा को भी तालीम देता था। इसी तरह वक्त गुजरने के साथ साथ वो अपने इलाके का सबसे बड़ा उस्ताद बन गया। उस्ताद बनने के कुछ अरसे बाद अब्दुर्रहमान बड़ी जामा मस्जिद के इमाम मुकर्रर हो जाते हैं। साथियों, अब्दुर्रहमान इमाम मस्जिद बनने के चंद सालों बाद ही जज़ीरा अरब के मारूफ तरीन उलमा में भी शुमार किए जाने लगते हैं। और आज अब्दुर्रहमान की मुख्तलिफ तसानीफ़ कई ज़बानों में तर्जुमा भी की जा चुकी है, जिनमें सबसे मशहूर तफसीरुस सादी है, जो कि कुरान पाक की तफसीर पर उनकी अहम तरीन तसनीफ़ है। साथियों, शेख अब्दुर्रहमान सादी के शागिर्दों में मशहूर ज़माना आलिम मोहम्मद बिन असीमीन भी शामिल थे। अल्लाह पाक इन तमाम उलमा पर अपना ख़ास रहम करम अता फ़रमाए और हमें उनके इल्म से भरपूर फ़ायदा उठाने की तौफ़ीक दें, आमीन। साथियों, इस मशहूर ज़माना ख्वाब से हमें ये सबक मिलता है कि हर ख्वाब जो कि बज़ाहिर बुरा दिखता हो, ये ज़रूरी नहीं कि उसकी ताबीर भी बुरी हो। बुरे ख्वाबों की ताबीर हमेशा बुरी नहीं होती। बस अल्लाह पाक हम सब मुसलमानों पर अपना ख़ास करम फरमाए और हमें दीन की राह पर चलने वाला बनाए, आमीन। आपको हमारी आज की ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे दीनी सफ़र में हम सब के दीनी सफ़र में हमारा साथ दीजिए।